वैलेंसी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एटम और पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, एटम का मुख्तसर सा तारुफ भी पढ़ा था और पीरियोडिक टेबल जनरेट करना सीखा था। हम अब आगे थोड़ा चलते हैं और हम वैलेंसी निकालना सीखते हैं। इसके लिए आपको वही बात कि एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर जो है, जो फेमस एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं और एटॉमिक नंबर के बारे में भी हमने आपको डिटेल दी थी। लेकिन बहरहाल हम जब अब बात करते हैं लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी 3 है। और उसका जो हमने जब ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन की या शेल कॉन्फ़िगरेशन की तो हमने देखा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो हमने क्या कहा था कि ग्रुप कैसे डिसाइड किया था? वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके वैलेंस क्या है? आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 1 ही है, तो इसलिए ग्रुप 1 है। नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं? नंबर ऑफ पीरियड 2 है, यानी 2 नंबर ऑफ पीरियड क्या 2 है, क्योंकि इसके ऑर्बिट कितने हैं? ऑर्बिट भी 2 हैं। इसी तरह कार्बन पे जाएंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आएंगे 4, तो ग्रुप कौन सा हुआ? 4। शेल कितने हुए? 2, तो पीरियड कितना हुआ? 2। अच्छा, वैलेंसी क्या होगी? आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कैपेसिटी कितनी की है? 4 की कैपेसिटी है, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये इसकी जो है ना ज्यादा जो इसकी वो वैलेंसी ली जाती है वो प्लस ली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देता है ये, यानी ये कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा होता है। हम ये बॉन्डिंग भी आगे देखेंगे, ये कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, शेयरिंग कर रहा होता है, तो लिहाजा इसकी जो है हम +4 लेते हैं। लिथियम के हम +1 लेंगे क्योंकि ये आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। कैपेसिटी कितने की है? 8 इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी है। या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो वही मामला है, गिव एंड टेक का मामला है। तो यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जब दे देगा तो उसके ऊपर +1 वैलेंसी आएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है वैलेंसी? क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एटम की किसी से कंबाइन होने की कैपेसिटी। दूसरे लफ्जों में गिव एंड टेक का मामला, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे या किसी को इलेक्ट्रॉन ले। जब किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो केमिकल रिएक्शंस करता है और न्यू कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है या बनाता है, तो इसे ही वैलेंसी का, यानी कि नए कंपाउंड का दारोमदार, नए कंपाउंड बनने का दारोमदार वैलेंसी के ऊपर होता है। इसी तरह पोटेशियम पे चले हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, यानी कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है। हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे शेल में 8 आए, कितने हो गए? ये 10 हो गए। तीसरे शेल में आए 8, 18 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ये हम पढ़ चुके हैं, 18 हुए। और फिर चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। इस तरह ये 19 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप क्या हुआ? 1। वैलेंस और टोटल शेल कितने हैं? 1 2 3 4, तो पीरियड हुआ 4। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, या तो किसी से 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, वैसे भी 4th शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल या तो हम 8 इलेक्ट्रॉन कर दें या 18 कर दें। तो दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो एक आसान सा नेचुरल फिनोमेना है कि हर जो चीज है वो आसानी देखती है। तो ये आसान क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक दे दे किसी को, जब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद ब खुद ये शेल खत्म हो जाएगा और ये जो एटम है ये स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो +1 वैलेंसी आ जाएगी। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल शेल कितने हैं? 3 शेल है, पीरियड 3 हो गया। अब देखिए इसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2। या तो किसी से 8 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को दे दे, तो ये किसी को दे देकर जान छुड़ाएगा, इसलिए इसकी +2 आ जाएगी। और ये आप देखेंगे ग्रुप में भी आपको सेकंड ग्रुप में मिलेगा, आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम का आप देखेंगे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आएंगे? 18 आते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 लिया है, ये टोटल हो गया 18 और 2। चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो अब इसकी वैलेंसी हो गई 2, पीरियड हो गया 4, ग्रुप हो गया 2। इसी तरह जर्मेनियम है, जर्मेनियम पहले में 2, दूसरे में 8 10, तीसरे में 18, 2 8 10 18, 28 और फिर 4 32, 32। तो अब क्या हुआ? वैलेंसी 4 हो गई, ग्रुप 4 हो गया और पीरियड 4 हो गया। इसी तरह टिन का थोड़ा सा देखिएगा, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे, चौथे में भी 18 आएंगे, फिर फिफ्थ शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह 50 हुआ, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4, पीरियड कितना हुआ? 5, ग्रुप हो गया 4। इसी तरह
अच्छा ये तो हो गए, आप क्लोरीन भी कर सकते हैं। हम क्लोरीन को हम थोड़ा वर्बल कर देखें, ओरल देखें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। पहले शेल में आए 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लोरीन अगर मैं बताऊं यहां पर, तो क्लोरीन कोई मुश्किल नहीं है, हम क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर हम देखें 17, ठीक है। अब 17 जो है इसको हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट, 17 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो हम यूं देखते हैं। देखें पहले शेल में आए 2, दूसरे शेल में आए 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 10। तीसरे शेल में आए 8। जब तीसरे शेल में कितना कैपेसिटी है, 8 की कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, लेकिन कितने आएंगे 7 क्यों आएंगे, वो वजह ये है कि इसके पास टोटल है ही 17। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 10, थर्ड में 17 तो हो गए। अब वो गिवन टेक का मामला, इसके पास आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके बाद ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, या 1 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लेगा। आसान सी बात है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा। जब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी जो हो गई, अब वैलेंसी इसकी क्या हो गई, -1, यानी ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, इसकी एक इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, उसको हम क्या कहेंगे, उसमें वैलेंसी -1 आ जाएगी। और ग्रुप और पीरियड जो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम मेरे ख्याल से दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ग्रुप इसका 7 है और पीरियड कौन सा होगा इसका 3। या आप उसमें देख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया इसी बहाने। और वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी -1 है। तो मेरे स्टूडेंट्स इसी तरह आप ब्रोमीन की कर लें। मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के बहुत से एलिमेंट बता दिए। देखें ये क्लोरीन का बता दिया आपको, कार्बन है, लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, नियोन है, टिन है, जेमिनियम है, और ऐसे आप सारे, हीलियम का भी कर सकते हैं, ऑर्गन का कर सकते हैं। ऑर्गन के 18 है, पहले में 2 आए। ऑर्गन का बता दूं, पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए, 10 हो गए। तीसरे में 18 आते हैं, लेकिन अगर 8 ले आए तो ऑक्टेट रूल, तो 8 आ जाएगा, इसमें 18 हुए। तो इसका मतलब है इसका शेल कंप्लीट है। ये एक स्टेबल एलिमेंट का एटम है, ना किसी से रिएक्ट करना चाहेगा, ना किसी को रिएक्ट करने देगा, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी को इलेक्ट्रॉन लेगा। इसीलिए इसको जीरो एलिमेंट भी कहा जाता है, इसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इसको नोबल गैस भी कहा जाता है, और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरह हमने 8 ग्रुप का मामला कर लिया। तो मेरे खास स्टूडेंट आपको ये बात समझ हो गई। इंशाल्लाह आगे हम ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे और बॉन्डिंग के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।